हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को। प्रीवियस डे हम लोग पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ बेसिक फार्मूले, जिसके आधार पे हम लोग आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। आज एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक, पहला पॉइंट आपको दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो हम पॉइंट्स को लिखते चलेंगे और आपको क्वेश्चन समझाते चलेंगे। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, इसमें आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक त्रिभुज बनाने की, तो एक त्रिभुज कैसा हो सकता है? इधर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं ये। ठीक, अगर इसका नाम हम क्या रख दें? इसका नाम A रख दें, इसका नाम B रख दें, इसका नाम C रख दें। ठीक ना, आधार पे हम लोगों को मान निकालना है। साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इन सब का मान हमें निकालना है। ठीक ना, तो क्वेश्चन हमने एक त्रिभुज माना ABC। AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। और दूसरा BC बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, जो एक साइड नहीं दी गई है इसको हमें ज्ञात करना है। वो साइड कैसे ज्ञात करेंगे वो अपने अनुसार हम लोग समझेंगे कि कैसे ज्ञात करना है। आप लोग एक रूल होता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, क्योंकि वो क्लास 7-8 से शुरू हो जाती है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। जो ये थ्योरम क्या होती है कि यदि किसी भी त्रिभुज में, यदि वो समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी त्रिभुज में जो इसका कर्ण होता है, शेष कर्ण जो होता है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होती है। शेष दो भुजा क्या होती है? आधार प्लस लंब, इन दोनों का वर्ग और योगफल करने पर जो मान प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा? कर्ण के। ठीक ना, ये पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, जानते होंगे। तो बेसिक आप लोग इससे मान निकालेंगे। एक मान कैसे निकालेंगे उसको अब देखते हैं। दिया गया है कर्ण, दिया गया है AC। ठीक, उसके आधार पे उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्ण के बाद आधार दिया है। आधार क्या है? BC स्क्वायर। लंब क्या है? लंब मतलब AB का स्क्वायर। ठीक ना, AB स्क्वायर। अब AC मतलब क्या होता है? AC का मान हम लोगों को फाइंड करना है, नहीं पता है। BC का मान हमें पता है, BC मतलब 24 होता है ना। और AB का मान आपको 7 दिया है ना। अब इन दोनों का वर्ग आपको पता होगा। जनरली हम लोगों को 30 तक अगर वर्ग आप आसानी से याद कर लेते हैं तो कोई भी कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। मैक्सिमम 30 तक ना। तो 24 का इस वर्ग क्या होता है? आप लोग करके मुझे बताइए।
कितना, इसका 576 और इसका कितना 49 ना, AC का वर्ग AC का वर्ग। अब AC का वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। आपको पता होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो AC बराबर आ जाएगा कितना 25। AC बराबर क्या आ गया 25। AC बराबर जब 25 आ गया तो ये मान यहाँ पे रख लेंगे और जो भी पूछा है उसका मान हम निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए और कॉस से निकालेंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 1 में साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण ना। तो इसमें देखेंगे, देखिए साइन ए यहाँ से अब देखेंगे ये यूँ ना, इसको हम थीटा मानेंगे, ए को थीटा मानेंगे तो इसमें लंब क्या होगा 7 और कर्ण क्या होगा कर्ण 25। कॉस सी का मान बोलिए, कॉस सी का मान क्या हो जाएगा। सी बराबर होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा इसमें, इसको थीटा मानेंगे, आधार ये ना, मतलब 24 अपान कर्ण 25, 24 25। ठीक, दूसरा मान हम लोग निकालते हैं। पहला का मान जो भी पूछा था पहले क्वेश्चन में आ चुका है। दूसरा है आपका साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी का मान हाँ, दूसरा पूछा है साइन सी कॉस सी। साइन सी यहाँ से देखेंगे एंगल, इसको मानेंगे थीटा ना, यहाँ से निकालते हैं तो निकालिए, सेम फार्मूला वही, साइन सी लंब बटे कर्ण। यहाँ से देखेंगे तो साइन सी लंब क्या है इसमें, लंब आपका है 24 और कर्ण क्या है 25। ठीक, साइन सी का मान आ गया कॉस सी। कॉस सी का मान क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 7, कर्ण क्या है 25। ठीक, दोनों आंसर आपके आ गए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, तो पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है इसको देख लेते हैं। ये आपकी आकृति दी गई है, यहाँ पे 12 13 p q r आपका क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये फिगर बनेगा ना, ये फिगर है। इस फिगर के आधार पे आपको बताना है tan p cot r का मान, tan p माइनस cot r, ठीक ना, cot r। तो जिसका मान आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, सेम वही तरीका, इसका मान आपको निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो अभी अभी आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में यूज किया था, वही थ्योरम इसमें भी यूज होगा। कैसे यूज होगा देखते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण इसमें दिया गया है 13 का वर्ग, लंब क्या है 12 का वर्ग, प्लस आधार क्या है नहीं पता है, ज्ञात करना है ना। चलिए, इसका वर्ग कितना है 169 और इसका क्या है बोलिए 144। और आधार की जगह आप लोग लिख सकते हैं क्यू
आर का वर्ग। आधार की जगह आप लोग लिख सकते हैं क्यू आर का वर्ग। ये इधर आएगा माइनस में, तो हम लोग लिख लेते हैं क्यू आर बराबर 169 माइनस 144, घटा लेंगे तो आ जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर। और क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। और जस्ट इसी के सामने लिख लेते हैं हम लोग क्यू आर का मान कितना आ गया, 5। तो tan और cot का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा हिंदी में, ना, क्या tan p का मान निकालना है तो लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें, अब इसमें देख लेते हैं लंब क्या है। लंब ये थीटा है तो लंब ये है, लंब कितना है 5। आधार क्या है, आधार 12। तो tan p का मान आ गया 5/12। अब cot r का मान देखो ना, cot r का मान सेम फार्मूला यही होगा, चेंज हो जाएगा, आधार बटे लंब। पहले आधार, अब यहाँ पे r ये थीटा है तो आधार इसमें क्या है 5 और लंब क्या है, लंब 12। तो दोनों का मान सेम आया। तो आपको जो वैल्यू निकालनी होगी tan p माइनस cot r, tan p मतलब 5/12, 5/12 बराबर 0। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। आपको दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 और आपको फाइंड करना है कॉस ए और tan ए का मान। आपको दिया गया है कॉस ए बराबर 3/4, तो आपको निकालना है tan ए कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होगा और tan ए बराबर क्या होगा, ये दोनों मान आप लोग को फाइंड करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं आगे की तरफ। सेम उसी प्रोसेस में साइन ए बराबर क्या होता है आप लोगों को पता है, बोलिए, ये 90 डिग्री हो गया, ये अगर थीटा हो गया, इसको हम मान लें ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो गया साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो 3, कड़ क्या है 4। आपको निकालना है क्या, ए बी। पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा कड़ स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कड़ क्या दिया गया है, कड़ 4 दिया है, आधार कितना है नहीं दिया है, ए बी लिख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 3 का स्क्वायर दिया है, ठीक ना।
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसको इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। इधर ये आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या होगा देखते हैं। ए बी बराबर 16 माइनस 9 और ए बी बराबर क्या आ गया, 7। यहाँ से ए बी बराबर अगर देखेंगे रूट में 7, ए बी का मान क्या आ गया, रूट में 7। अब आप लोगों को क्या निकालना है, कॉस ए बराबर क्या होता है और टेन ए बराबर क्या होता है। आपको पता है कॉस ए बराबर क्या होता है, बोलिए। इस फार्मूले को हमेशा दिमाग में याद रखें, जिससे कि आसानी से कोई भी मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार क्या है, जो अभी भी निकला है, रूट 7। कर्ण क्या है, 4, ठीक ना। दूसरा क्या है, टेन ए आपको निकालना। टेन ए का मान क्या होता है, बोलिए। टेन का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इसमें 3 और आधार क्या है रूट 7, 3/√7। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। जो मान आपको निकालना था यही है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 15 cot a, 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दोनों मान आपको ज्ञात करने हैं। एक त्रिभुज आपका हो गया, जिसमें सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि cot a बराबर क्या होगा। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। देखिए दिया है 15 cot a बराबर 8 और cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। यहाँ से अब देखिए समझिए, यहाँ से cot a बराबर 8/15। अब cot बराबर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। cot बराबर क्या होता है ये देखिए, फार्मूला क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिए। जब tan पूछा था तो ऊपर से नीचे, अब cot पूछा है तो नीचे से ऊपर। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब cot a मानोगे तो आधार ये होगा, आधार क्या होगा ये। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें cot a की, तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करिए, ये जो 8 है क्या है आधार, आधार यहाँ हो जाएगा। लंब क्या होगा ये ना, लंब तो आपका हो जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम से ये मान निकालेंगे, निकालिए। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण नहीं पता है। लंब कितना है, 15 का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर। ये 225 हो गया, ये 64 हो गया। दोनों जोड़ देंगे 9, और ये कितना हो जाएगा, 6 2 8 2। कर्ण तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 17। कर्ण का मान आ गया 17। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कर्ण का मान क्या आ गया, 17। ये 17 जो आया मान यहाँ पे पुट करेंगे। चलिए अब निकालते हैं, हमें जो फाइंड करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें, ये। कर्ण क्या है, 70। ऐसे ही चलते हैं। दूसरा मान सेक ए का मतलब क्या, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, 17, आधार क्या है, 8। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, इसमें दिया गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो बाकी सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान बताना है। तो इसको सेम उसी प्रोसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे तुरंत बिना समय लगाए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस का अपोजिट, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कॉस कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 13, आधार कितना है थीटा, इसको मान लेते हैं ये 90 डिग्री हो गया। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC। ठीक, ये आपको कर्ण 13 हो गया, आधार कितना हो गया 12 हो गया। इसको हम बोलेंगे लंब बोलेंगे। ठीक ना, चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है इसमें नहीं पता है हमें, कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार कितना है 12 का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे 169, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये 144 इधर आएगा तो घट जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ 5 यहाँ 2, लंब स्क्वायर बराबर 25 और आपका लंब कितना आ गया 25। अब जो भी मान पता करना है आपको तुरंत देख के बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा मान आपको बताना होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस का मान बताना होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा
आधार बटे कड़। उसके बाद tan थीटा बराबर बताना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। सेम साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। और इसी का अपोजिट फार्मूला भी हो जाएगा, कड़ बटे लंब। और कास का अपोजिट कास का अनुपात दिया ही है, सेक बराबर 13/12, तो सेक तो निकालना नहीं है। अब एक और बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। चलिए फटाफट लिखते हैं सभी मान, तुरंत सभी मान निकालते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मूला। यदि आपको समय से याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। लंब क्या है 25, कड़ क्या है 13। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, आधार 12, कड़ 13। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब ये आधार ये, तो 25 बटे 12। इसका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कड़ बटे आधार, साइन का अपोजिट 13 बटे 25। काट क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट 12 बटे 25। ये हो गई आपकी वैल्यू जो भी निकालना था आपको। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।